याहामोगी तीर्थस्थल सातपुड़ांचल में आया पवित्र स्थल है। आदिवासियों की कुल देवी याहामोगी माता यात्रोत्सव मार्च अप्रैल महीने में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सातपुड़ा की सुरमई वादियों में स्थित देवमोगरा माता के भव्य मंदिर में होता है। यह इन्फॉर्मेशन स्थानिक लोगों, मंदिर संचालक और याहामोगी के भक्तों से मिलकर ली गई है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के बीच बीच में याहामोगी माता की संपूर्ण जानकारी आपको आज मिल जाएगी। ओके एवरीबॉडी, दिस इज़ अ ग्रेट डे, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डे। तो आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक नए अनदर व्लॉग में। तो मैं बैठा हूँ दुनिया की सबसे मजबूत गाड़ी में, सबकी फेवरेट इको, और हम लोग जा रहे हैं देवमोगरा हमारी कुल देवी के दर्शन करने के लिए। और आगे सब लोग बैठे हैं, बाद में हम वहाँ पहुँच के सबसे मिलेंगे। अभी तो फ्यूल अप का टाइम है, पेट्रोल भरवाएंगे। ओके एवरीबॉडी, तो ये है पहला वाला गेट, यहाँ से एंटर हो चुके हैं। अभी जैसे यहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर होगा और फिर हम पहुँच जाएंगे देवमोगरा। ओके, तो काले मामा के मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ से देवमोगरा जाने से पहले ये मंदिर आता है और यहाँ पे पहले जाना पड़ता है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलो जाएंगे, दर्शन करेंगे। ओके जी, तो दर्शन हो गए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे यहाँ पे तिलक लगा है और ये है काला मामा मंदिर और ये अपना नारियल। तो बहुत ही मतलब यहाँ पहले आना पड़ता है, उसके बाद मेन मंदिर में जाना पड़ता है, क्योंकि आज संडे है तो बहुत क्राउड है और हमारे आदिवासी भाई बहन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आए हुए हैं। ओके एवरीबॉडी, तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अभी हम लोग। और ये है यहाँ का मार्केट। ओके एवरीबॉडी, तो यहाँ से है ये वाला एंट्रेंस, ये मेन एंट्रेंस है यहाँ पे। काफ़ी नारियल ले रहे हैं। ओके एवरीबॉडी, तो दर्शन कर लिए हम लोगों ने अभी जस्ट। और अभी हम जाएंगे, खाना पकाएंगे, यहीं पे खाना खा के जाएंगे। और एक ऐसी 2-3 जगह है, वहाँ पे जाएंगे और वो जगह भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये वाली जो जगह आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पहले बहुत पुराना पेड़ हुआ करता था, बट काफ़ी टाइम हो गया वो। आज से 1500 साल पहले आज के अक्कलकुआ तहसील यानी कि नंदुरबार महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी राजाओं का राज्य था। उसे दाब कहा जाता था। आज भी वह परिसर में हेलादाब नाम से पहचाना जाता है और इस परिसर में दाब नामक एक गांव भी है। वे राजा दाब के राजा नाम से परिचित थे। दाब राज्य के परिसर में स्थित आदिवासी जनजातियों के मुखियाओं को एकत्रित लाकर उन्हें इस क्षेत्र में बड़ा राज्य स्थापित किया। उसे दाब मंडल कहा गया। दाब मंडल के पश्चिम भाग में आंबुड़ा पाटी का प्रमुख राजा तारामल था। उसके राज्य का संचालन घाणीगुट गांव से चलता था। इसे घाणीगुट का राज्य भी कहते थे। राजा तारामल तथा रानी उमरावाणु को एकमात्र पुत्र था। उसका नाम था राजा पांठा। वह बलवान तथा अस्त्र शस्त्र विद्याओं में प्रवीण था। वह हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। राजा पांठा को 9 रानियां थी। पट रानी देवरूपन, जो कि राजा कोठ्या की पुत्री थी,
याहामोगी उसकी दूसरी पटरानी थी और दाप का राजा बहागोग्या रानी देवगोंदर की मानस पुत्री थी। राजा पांठा तथा बीना ठाकुर दोनों आत्मीय मित्र थे। एक दूसरे के बहनोई होने के कारण और जानी दोस्त होने के कारण वे बेनी हेजहा के रूप में परिचित थे। राजा पांठा व गांडा ठाकुर कभी दाप के राजा नहीं हुए, परंतु आजीवन राजा द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं तत्परता से निभाई। कुकुड़न तुमा बेनी तोला दे। ओके बड़ी तो दर्शन कर लिए। अभी खाना जहाँ बनाने वाले हैं वहाँ पे जाने वाले हैं अभी। तो जस्ट हमको 1 घंटा जैसा लगा लाइन में खड़े रहकर, और आज काफ़ी बहुत ही ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, तो दर्शन करने में थोड़ा टाइम लग गया, बट अभी हो गया तो हम खाना प्रिपरेशन करेंगे, जाके खाना बनाएंगे। और मैं रिवर्स में चल रहा हूँ क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। गिरा दिया ना तूने बच्चे को, देख। याहामोगी को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। उसमें से एक कथा यह उल्लेख मिलता है कि याहामोगी दाब मंडल के मावचार पाटिल के एक धनिक आदिवासी किसान की 7 बेटियों में से चौथी क्रमांक की थी और बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण लोग बड़ी बहनों की बजाय याहामोगी से विवाह की बात करते थे। याहामोगी के कारण उनका विवाह नहीं हो रहा यह मानकर बड़ी बहन उससे झगड़ा करती और कोसती। उसके घर में रहते बड़ी बहनों का विवाह नहीं होगा यह विचार करके उसने एक दिन अचानक माता पिता का घर त्याग घने और बीहड़ जंगलों से होते हुए उत्तर की ओर निकल पड़ी। उस समय वहां के क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। बरसात ना होने के कारण फसलें नहीं आई, लोगों को अनाज मिलना मुश्किल हो गया था। जंगल के कंदमूल खाकर गुजर बसर करने की नौबत आ गई थी। लोग समूह बनाकर कंदमूल की खोज में जंगल में भटक रहे थे। याहामोगी ऐसे एक समूह के साथ दर बदर भटकते हुए विविध मुश्किलों का सामना करते हुए सातपुड़ा के पहाड़ों में आ पहुंची। यह अकाल 12 साल का था, इस कारण से जंगल के कंदमूल भी नष्ट हो चुके थे। समूह के कई लोग भूखमरी एवं बीमारी के कारण मर रहे थे। याहामोगी दाब के जंगलों में एक पेड़ के नीचे भूखी एवं मरने की स्थिति में पड़ी थी। तब शिकार के लिए आए दाब के राजा को वहां पड़ी मिली, उसे घर ले गए। राजा बहागोग्या व रानी देवगोंदर ने अपनी कोख की बेटी के समान लालन पालन किया, उसे वहां से घर नहीं भेजा। इसीलिए अपने अतीत की हकीकत राजा को नहीं बताई और जंगल में पाई गई अनाथ लड़की का लालन पालन किया। इसीलिए याहामोगी का नाम पोहली पांडर पड़ा। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ। जब आया था तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये वाली शॉप भी नहीं थी, ये वाली शॉप भी नहीं थी। यहाँ से ये वाटरफॉल है, वो सीधा यहाँ पे गिरता है। याहामोगी के बालिक होने पर राजा पांठा ने उसे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु राजा पांठा को पहले से ही 8 रानियां होने पर भी वह केवल सौंदर्य पर मोहित होकर विवाह करना चाहते हैं। यह जानकर याहामोगी ने बतौर घर जमाई दाब के राजा को यहाँ रहने की शर्त रखी। राजा पांठा ने यह शर्त स्वीकार कर ली और 7 वर्ष तक घर जमाई बनकर रहे। 7 वर्ष की विवाह की अवधि समाप्त हो जाने पर राजा पांठा ने अपने पिता के राज्य में जाने का निश्चय किया, परंतु घर में 8 रानियां होते हुए दाब के राजा यहाँ घर जमाई के रूप में रहे और अपने ही घर में कलह का कारण बने। राजा तारामल ने संपत्त होकर राजा पांठा और याहामोगी को घर में प्रवेश देने से मना कर दिया, जिसके कारण दाब छोड़ने पर दोनों कई कष्ट सहते हुए जंगलों में भटकते रहे और बाद में एक व्यक्ति की जमीन खरीदकर देवमोगरा गांव बसाकर वहां रहने लगे, जहां पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेला लगाया जाता है। याहामोगी के राजा पांठा की पटरानी बन जाने के बावजूद उसके कष्ट कम नहीं हुए। राजा पांठा की बाकी रानियों भी देवमोगरा रहने आ गई। चाहे कुछ भी हो, बहुपत्नी प्रथा थी पर इससे उल्टा नहीं। कहते भी है ना, वराड़ एक वारी वह है, घेड़ी घेड़ी नहावे तो।
सौताली यहाँ के कारण परिवार में कहल पैदा हो गया। तब यहाँ मोगी ने पति से एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहाँ अकेले रहने लगी। ओके, तो यहाँ पे भी एक ऊपर प्लेटो है, तो वहाँ तक जाऊँगा। मैं पहले बार जा रहा हूँ। बारह वर्ष के भीषण अकाल के कारण दाब राज्य के लोगों की गाय बैल आदि मर गए। लोग अन्न के लिए तरस रहे थे। भूखमरी के कारण कई लोग मारे गए। कई ने अपना घर बार छोड़ दिया। दाब राज्य उजड़ने लगा था। तब यहाँ मोगी बड़ी हिम्मत के साथ गुजरी मास के गवली राज्य में जाकर राजा पांठा, बीना ठाकुर, राजा वाघणमल तथा धामणमल की मदद से पर्याप्त अनाज एवं पशुदान राज्य में ले आए। दाब के भूखमरी से पीड़ित लोगों को अनाज एवं पशुधन उपलब्ध करवाया। अकाल के दिनों में यहाँ मोगी के इस कार्य को मानवता से ओतप्रोत कार्य के लिए लोगों ने उन्हें यहाँ और माँ और लोक माता के नाम से मानने लगे। यह कार्य तत्कालीन जरूरियातों के अनुसार बहुत बड़ा समाज कार्य एवं चमत्कार से कम नहीं था। यहाँ मोगी के देवस्थान के बाद उनके सम्मान में राजा पांठा और बीना ठाकुर उनकी सोने की मूर्ति बनवाकर मंदिर जैसी कुटीर में मिट्टी की कोठी में स्थान की और इस तरह यहाँ मोगी को प्रकृति की देवी के रूप में पूजने लगे। हजारों लोग इस मंदिर में हर साल आते हैं और अपने खेती से जो भी पहला धान होता है वो यहाँ पे चढ़ाया जाता है और यहीं पे आदिवासी लोगों की आस्था और भी बढ़ जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो का मैं एंड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस इन्फॉर्मेशन में कुछ गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। तो इसी के साथ ये वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जीवन रहे ना रहे, प्रकृति हमेशा रहनी चाहिए। ओके एवरीबॉडी, तो हम लोगों ने ये सब कंप्लीट कर लिया ऊपर वाला। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डाउन स्टेयर और मैं हूँ पीछे पीछे, क्योंकि लीडर जो हमेशा होता है वो पीछे होता है। अच्छा, आगे होता है क्या? आगे कौन है? अरे एक्चुअली आई एम टेकिंग योर फोटो ब्रदर। हाँ, Dadu is on the fire. You can see the Dadu who is fire today. Thank you. Taluko Dejapara Narmada Jillo. Okay. What's your name? What's your name? Name. I will let you नाम उम्बलाल भाई उक्कडे भाई वसावा उम्बलाल भाई उक्कडे भाई वसावा तालुका डेजापाड़ा नर्मदा जिल्लो पोस्ट सोलिया यो मैं आखु नाम आपी दीदे ने जीवन खरे कर कोई भी जगह भूल पड़े होदी करे डेडियापाड़ा। हेलो पिदेला टेंगो कणक पिदेने त्यारी किसकेला Yeah.